तो डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, कोई भी कार्बन एटम डायरेक्टली जितने भी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है वही उसकी डिग्री हो जाती है। अगर कोई कार्बन केवल एक कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली जुड़ा है तो उसकी डिग्री 1, जिसे कि हम प्राइमरी भी कह सकते हैं। अगर डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो उसकी डिग्री 2, जिसे हम सेकेंडरी भी कह सकते हैं। अगर डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसकी डिग्री 3, जिसे हम टर्सरी भी कह सकते हैं। अगर कोई कार्बन एटम डायरेक्टली 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो उसकी डिग्री 4 हो जाती है, मतलब जिसे हम क्वाटरनरी कार्बन भी कह सकते हैं। तो क्या है, डिग्री कहां से डिसाइड करेंगे, डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन एटम से डिसाइड करेंगे। डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन जितने ही होंगे वही उसकी डिग्री हो जाएगी। अगर मान लो कि डायरेक्टली केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, मान लो ये कार्बन है और ये डायरेक्टली केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 डिग्री का होगा, जिसे कि हम प्राइमरी कार्बन भी कह सकते हैं। अगर कोई कार्बन है जो कि डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन को हम 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी कार्बन कह सकते हैं। अगर कोई कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो उसे हम 3 डिग्री का कार्बन या फिर टर्शियरी कार्बन बोल सकते हैं। अगर कोई कार्बन एटम डायरेक्टली 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्वाटरनरी या फिर 4